प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के 74वें आज़ादी दिवस मौके दिल्ली के लाल किले की फसील तो कौमी झंडा लहराया। इस बार कोरोना वायरस के चलदे कई तरह दी पाबंदियां तहत कौमी पद्धर से आज़ादी दिवस मनाया गया। इस मौके देशवासियों को संबोधन करदे प्रधानमंत्री ने जिथे गुआढ़ी मुल्क चीन और पाकिस्तान को भारत की प्रभुसत्ता को चुनौती देने ते वंगारदियां एक सख्त सुनेहा दिता। इस दे नाल ही उन्होंने देश को आत्मनिर्भर बनाने की वचनबद्धता भी दोहराई। लाल किले तो अपने लगातार 7वें राष्ट्र को संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि LOC तो LAC तक जिस किसी ने भी भारत की प्रभुसत्ता को वंगारिया, साडे हथियारबंद बलों ने उन्होंने भाषा में ही उन्होंने जवाब दिता। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया ने लद्दाख में देखा कि साडे बहादुर सैनिक और देशवासी अपनी प्रभुसत्ता की राखी लई की कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत अतवाद और विस्तारवाद विरुद्ध दृढ़ता नाल लड़ाई लड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अज लाल किले तो वो उन्होंने सारे बहादुर सैनिकों को सलाम करते हैं जिन्हें अपनी मातभूमि लिए अपन जाना दाह ते ला दित्तियां। प्रधानमंत्री ने आज़ादी के संघर्ष में अपना योगदान पाने वाले सारे ही सुतंत्रता सैनानियों को निघियां श्रद्धांजलियां दित्तियां। जो हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं उसके पीछे मां भारती के लाखों बेटे बेटियों, उनका त्याग, उनका बलिदान और मां भारती को आजाद कराने के संकल्प के प्रति उनका समर्पण आज ऐसे सभी हमारे स्वातंत्र सेनानियों का, आजादी के वीरों का, नर बांकुरों का, वीर शहीदों का नमन करने का ये पर्व है। हमारे फौज के जाबाज जवान, हमारे अर्धसैनिक बल, हमारे पुलिस के जवान, सुरक्षा बल से जुड़े हुए हर कोई मां भारती के रक्षा में जुटे रहते हैं, सामान्य मानवीय की सुरक्षा में जुटे रहते हैं। आज उन सबको भी हृदयपूर्वक, आदरपूर्वक स्मरण करने का, उनके महान त्याग तपस्या को नमन करने का पर्व है। विदेश नीति के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने कहा कि गुआढ़ी सिर्फ वो नहीं होंगे जिन्हां नाल साडीआं भूगोलिक सरहदां लगदियां ने, सगों वो भी गुआढ़ी होंगे ने जिन्हां नाल साडे दिल मिले होंगे ने। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत सारे विस्तारित गुआढ़ी मुल्कां नाल अपने संबंध गूढ़े करने की पूरी कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगली बार सुतंत्रता दिवस मौके भारत अपनी आज़ादी के 75वें साल में प्रवेश करेगा और सानू न्यू इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के वड्डे संकल्प को लैके चलदिआं इन्हां संकल्पां की पूर्ति लई दृढ़ता नाल काम करना होवेगा और 2020 का आज़ादी दिवस महापर्व के रूप में मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने जिथे पिछले 6 सालों दौरान केंद्र सरकार वालों किए गए इतिहासक कामों का वेरवा दिता, उत्थे भारत के समुचे विकास और देश को आत्मनिर्भर बनाने बारे अपने संकल्प को भी दोहराया। उन्होंने कहा कि अज कोरोना महामारी दरमियान 130 करोड़ भारतवासियों ने आत्मनिर्भर बनने का संकल्प लिया और सारिਆਂ ਦੇ दिलों दिमाग से ये छाया होया है और उन्होंने ये पूरा विश्वास है कि असी आत्मनिर्भर भारत बनाने में निश्चित ही कामयाब होवांगे। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर बनने वास्ते रस्ते विच बहुत चुनौतियां ने, पर साडे कोल ताकत भी है और इतिहास गवाह है कि भारत जो तक लैंदा है वो करके ही दम लैंदा है। उन्होंने कहा कि जे भारत आत्मनिर्भर होवेगा तां ही वो दुनिया के कल्याण वाले पासे कदम उठा सकेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सानू मेक इन इंडिया के नाल नाल मेक फॉर वर्ल्ड का संकल्प लैके चलना होवेगा। प्रधानमंत्री ने आज कौमी डिजिटल सेहत मिशन की शुरुआत का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि देश के नागरिकों को सेहत कार्ड जारी किया जाएगा जिस विच नागरिक की सेहत संबंधी सारी डॉक्टरी जानकारी होगी। प्रधानमंत्री ने दस्सिया कि हर नागरिक को सेहत ID दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कौमी डिजिटल सेहत मिशन के लागू होने नाल भारत में सेहत संभाल के खेत्र में क्रांति आएगी। आज से नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन उसका भी आरंभ किया जा रहा है। भारत के हेल्थ सेक्टर में ये एक नई क्रांति ले आएगा। इलाज में आने वाली परेशानियां कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत सुविचारित रूप से उपयोग होगा। प्रत्येक भारतीय को हेल्थ ID दी जाएगी। ये हेल्थ ID प्रत्येक भारतीय के स्वास्थ्य खाते की तरह काम करेगी। आपके हर टेस्ट, हर बीमारी, आपको किस डॉक्टर के पास कौन सी दवा ली थी, उनका क्या डायग्नोसिस था, कब दी थी,
आपकी रिपोर्ट क्या थी, ये सारी जानकारी इस एक हेल्थ आईडी में आपको समाहित की जाएगी। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट हो, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਕਲਪ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਇਜਾਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। मेरे प्यारे देशवासियों, जब भी अब कोरोना की बात आती है तो एक बात स्वाभाविक है, हर किसी के मन में सवाल है, कोरोना की वैक्सीन कब तैयार होगी। ये सवाल हर एक के मन में है, पूरी दुनिया में है। मैं आज देशवासियों को कहना चाहूंगा, देश के हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा एक ऋषि मुनि की तरह लेबोरेटरी में जी जान से जुटे हुए हैं, अखंड एक निष्ठ तपस्या कर रहे हैं, बड़ी कड़ी मेहनत कर रहे हैं और भारत में एक नहीं, दो नहीं, तीन वैक्सीन उसके टेस्टिंग के अलग अलग चरण में है। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਿਆਂ 1 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਲ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਅਮਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ 70 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਰੀਦਾਰ ਨੂੰ ਮਨ ਮਾਫਕ ਕੀਮਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ। लेह, लद्दाख, करगिल, जम्मू कश्मीर एक क्षेत्र, एक प्रकार से इस क्षेत्र को 1 वर्ष पूर्व 370 से आजादी मिल चुकी है। 1 साल पूरा हो चुका है। ये 1 साल जम्मू कश्मीर के एक नई विकास यात्रा का